हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर विन चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंड का जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्लिप क्या, और भी जो ओदर्स पर्क्स दिए जाते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंड की तरफ से, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंड का रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, तो आप इन सभी चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरबीआई तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा इस डेट को। तो आप लोग परेशान ना हो और आप कमिंग एग्ज़ाम जितने भी उसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करें। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंड के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रा अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 10,940 पर मंथ। मतलब जो भी कैंडिडेट्स आरबीआई ऑफिस अटेंड के पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे उनका बेसिक पे 10,940 पर मंथ होगा। और आप जानते हैं कि हर साल ये इंक्रीमेंट होता है और 340 का इंक्रीमेंट फोर टाइम्स होगा और वो हो जाएगा 12,460। इसके बाद 440 का 3 टाइम्स होगा, फिर 580 का 3 टाइम्स होगा और फिर 690 का 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद 840 का 4 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद 20,160 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट ईयर 1180 का 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा और टोटल मिलाकर आपका 23,700 का बेसिक पे हो गया। इसके बाद आरबीआई ऑफिस अटेंड की तरफ से दूसरे भी कई सारे अलाइंसेंस और पर्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि डीए डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस, सीएसएससीटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जीए ग्रेड अलाउंस, सीटीसी मतलब। और मंथली ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट्स जो ऑफिस अटेंड का टोटल मिलाकर होता है 25,000 हो जाता है। और आगे जो लिखा है कि सिलेक्टेड अटेंडेंट्स हु विल नॉट बी स्टेइंग इन द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई बैंक अटेंडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर हाउस रेंट अलाउंस पे ऑफ 15%। कहने का मतलब यह है कि इसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पे, अगर वो उनके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एकोमोडेशन में नहीं रहना चाहते तो उनको जो बेसिक पे दिया जाएगा उनका 15% हाउसिंग रेंट के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तरफ से पर्क्स और अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट और भी एजुकेशन एक्सपेंस पे भी दिया जाता है। और एक्सपेक्टल्स पे, बुक ग्रांट पे, न्यूज़पेपर बिल पे और रिम्बर्समेंट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ जीएसयू, रिवर्समेंट ऑफ कार इंश्योरेंस, रिवर्समेंट ऑफ लीव फेयर कंसेशन एंड अदर अलाउंसेस। बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो और इसके बाद भी और भी कई सारे पर्क्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल 30 लीटर पर मंथ दिया जाता है। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि बैंक में किसी का सिलेक्शन होता है तो उसमें 30 लीटर पर मंथ पेट्रोल दिया जाता है। और अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19 to 9500 मतलब यही आसपास चल रहा है पेट्रोल का प्राइस पर केजी। तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है तो 30 kg का कितना हो गया, 3000 हो गया। और न्यूज़ के लिए भी 250 पर मंथ दिया जाता है। हाउस होल्ड के लिए भी 800 पर मंथ दिया जाता है। और इंटरनेट के लिए भी 900 पर मंथ दिया जाता है। मोबाइल एवरी 2 ईयर्स में एक बार दिया जाता है। ड्रेस कोड, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑफिस अटेंडेंट के लिए ड्रेस भी होता है, तो हाँ ड्रेस भी होता है और आपको ड्रेस पहनकर ही जाना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पे तो। और ड्रेस आपको हर 2 साल पे एक बार दिया जाएगा। और फर्नीचर के लिए 50,000 रुपया हर साल दिया जाएगा। सोडेक्सो कूपन होता है, जैसा कि आप ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पे ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ पे आप चाय नाश्ता बिस्किट जो भी कुछ खाएंगे ना मंगाकर, तो उसके लिए सोडेक्सो कूपन दिया जाता है आरबीआई की तरफ से, जो 2200 रुपये होता है पर मंथ। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप।
जो कि सैलरी स्लिप में दिया गया है कि बेसिक पे जो है 13,400 है, बेसिक पे 13,400 है, एडिशनल स्पेशल पे 290 रुपये है, ग्रेड अलाउंस 1300 है, डियरनेस अलाउंस 12,721 रुपये है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 665 है, और वॉशिंग अलाउंस भी आप देख रहे हैं कि 900 है, कॉन्वेंस अलाउंस भी 84 है, न्यूज़पेपर अलाउंस जो है वो 8 रुपीज़ है, स्पेशल अलाउंस 575 है, और इंटरनेट एंड डाटा चार्जेस भी दिए जाते हैं। मतलब इतने सारे पर्क्स और बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं एक आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के, जो कि क्लर्क से भी बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लोकल कंपनी कंपनसेटरी अलाउंस भी दिया जाता है 1428 को। तो ये टोटल ग्रॉस पे जो आपका मिलाकर होता है 31,000 होता है अप्रॉक्स कुछ। तो अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि टोटल कितना होता है ग्रॉस सैलरी। नेट ग्रॉस सैलरी 31,000 अप्रोक्स हो गया। इसके बाद पेपर में इंक्लूड नहीं किया गया था, पेपर के लिए अलग से दिया जाता है 250, पेट्रोल के लिए 3,000 हो गया था, और सेक्टर कूपन का 2200, और इंटरनेट के लिए 900। तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी मिलाकर 37,350 हो गया अप्रॉक्स में। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि आरबीआई अटेंडेंट के पोस्ट के लिए इतना सैलरी है, इतना तो एसबीआई क्लर्क का भी नहीं होता है। बट यही है आरबीआई का ख़ास बात कि वह अपने एम्प्लॉय को अच्छे से सब कुछ देते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग पैनिक ना होइएगा रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट हाल ही में जारी कर दिया जाएगा आरबीआई ऑफिस रैंक के और के थ्रू। और जो भी आप के अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क और भी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले आरआरबी पीओ क्लर्क, तो आप उन पर फोकस कीजिए और उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आप रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि रिज़ल्ट तो आएगा ही, और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा एलपीटी की तैयारी करने के लिए भी। तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो और अच्छे से प्रिपरेशन करें कि वो काम रहे और कूल रहे। और जैसे ही कोरोना जो भी चल रहा है पूरे अभी इंडिया में, वो उसका कम होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।